उतरेगा। अगर देरी की इतनी ही चिंता विपक्ष को थी तो इन 27 सालों में क्यों नहीं ये कानून आ गया था? क्यों नहीं इस कानून को उस वक्त ले आया गया था जब इसी तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के कई नेताओं ने इसको रोकने का प्रयास किया, इसको सशक्त करने की आड़ में इसको रोका गया। अगर उस वक्त ये कानून आ गया होता तो आज जो बाकी की लंबित मांगे हैं सर, वो भी पूरी हो जाती। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे चिराग पासवान। कल संसद में महिला विधेयक पास हो गया। देश की 50% की आबादी है। आज तक 27 साल से यह बिल लटका रहा। प्रयास बहुत हुए, लेकिन बिहार के ही नेता लालू यादव और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता मुलायम सिंह यादव और कुछ और लोगों के लगातार विरोध से जेडीयू के भी उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के विरोध के वजह से यह बिल लगातार लटका रहा। उन्हीं लोगों को जवाब देते हुए संसद में चिराग पासवान ने ऐसा पटक पटक के धोया कि संसद में तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा संसद गूंज उठा। नया संसद, नया कानून, पहले कई बार प्रयास किया गया, लेकिन नया संसद में महिला विधेयक लाया गया जो नारी शक्ति है। हमारे वहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वह विधेयक सिर्फ 2 सांसद उसका विरोध किए। बाकी सारे सांसदों के समर्थन के साथ विधेयक पास हुआ। हालांकि उसमें बोलते हुए तमाम लोग कई तरह के विषय रखे, लेकिन चिराग पासवान ने जो मुद्दे उठाए वो बहुत अच्छे मुद्दे थे और इतना करारा सवाल पूछा विपक्ष से कि सबकी बोलती बंद हो गई और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। बिहार के इस उभरते हुए नेतृत्व को सभी ने देखा और सभी ने सुना और सभी ने स्वीकार किया। और ललन सिंह भी बहुत बोलते थे, लेकिन उनकी भी आंखें ऐसे नीचे रह गई। इतना शानदार स्पीच रहा चिराग पासवान का। इस पर चर्चा करना चाहिए। चिराग पासवान ने प्रश्न पूछा कि आज आप जिन बातों को उठा रहे हैं, 27 साल से यह बिल लटका रहा, उस समय आप क्या कर रहे थे? इस समय जो INDIA गठबंधन बना के सारे लोग बैठे हुए हैं, वही सारे लोग इस बिल का विरोध करते रहे और आज एक साथ हैं। और आप लोगों को उस समय याद नहीं आई थी? उन्होंने हाजीपुर और अपने लोकसभा का चर्चा भी किया बिहार में, बहुत सुंदर चर्चा किया और बताया कि किस तरह से महिलाओं को अधिकार वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। वह सब एक एक करके गिनाया। हालांकि बातें बहुत अच्छी हुई, विरोध के स्वर भी हुए। एक तरफ राहुल गांधी कहे डरो मत अपने भाषण में, तो और उसी के साथ अमित शाह जब बोलने लगे तो राहुल गांधी उठ के जाने लगे, तो पीछे से हूटिंग हुआ कि भागो मत। तो बड़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिली और देखने को मिली, लेकिन चिराग पासवान के भाषण को हम लोगों को सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी, प्लीज अभी चिराग जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। संविधान में 128वें संविधान संशोधन पे आए इस विधेयक के समर्थन में सर, मैं अपनी बातों को यहां पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, 2 दिन पहले जब पुरानी संसद में और मौजूदा संविधान सदन में जब अपनी बातों को, अपने अंतिम संबोधन को वहां पे रख रहा था, उस वक्त इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब नई संसद में जाएंगे और उस संसद में जो पहला संबोधन होगा वो देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ होगा। यकीनन ये हम सब के लिए सर एक बहुत सौभाग्य की बात है कि लंबे समय से, और इसमें मुझे लगता है हर एक व्यक्ति सहमत होगा, ये मांग लंबे समय से हर राजनीतिक दल, हर राजनेता की रही, पर हर राजनीतिक दलों ने इस पे अपनी राजनीति भी खूब रची।
इस कानून को बेहतर बनाने की आड़ में, इस कानून को सशक्त करने की आड़ में, महिलाओं को और अधिकार देने की आड़ में लगातार निरंतरता में इस विधेयक को लटकाया गया, इसको संसद में आने से रोका गया। और यही कारण है सर, पिछले 27 सालों से ये कानून अभी तक अपने मूल स्वरूप में नहीं आ पाया, धरातल पर नहीं उतर पाया, क्योंकि इस पे सिर्फ राजनीति होती गई। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता हैं सर, उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज या किसी भी देश के विकास के मापदंड को अगर परखना है तो वहां की महिलाओं के विकास को आपको देखना होगा। हमारे देश से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है सर? हमारे देश के सर्वोच्च पद पर न सिर्फ एक महिला बैठी है, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली वो महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। इससे बेहतर और महिलाओं के लिए क्या होगा? सर, आज की इस तमाम चर्चा में 3 बातें बहुत मजबूती से सामने आई। एक कि इसमें देरी होगी, सेंसस आएगा, उसके बाद इसमें डिलिमिटेशन होगा, तब जाकर ये कानून धरातल पर उतरेगा। अगर देरी की इतनी ही चिंता विपक्ष को थी तो इन 27 सालों में क्यों नहीं ये कानून आ गया था? क्यों नहीं इस कानून को उस वक्त ले आया गया था जब इसी तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के कई नेताओं ने इसको रोकने का प्रयास किया, इसको सशक्त करने की आड़ में इसको रोका गया। अगर उस वक्त ये कानून आ गया होता तो आज जो बाकी की लंबित मांगे हैं सर, वो भी पूरी हो जाती। दूसरा मुद्दा उठाया गया आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। डेफिनेटली सर, हम सब पक्षधर हैं इसके। हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर सर, ये विश्वास भी मेरे प्रधानमंत्री पर ही है। आज से 3 साल पहले राष्ट्रपति जी पर आए, अभिभाषण पर आए, प्रस्ताव पर जब अपनी बातों को रख रहा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरा विश्वास सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि इन्हीं में ये इच्छा शक्ति है कि वो इस कानून को ला सकते हैं, और इन्होंने आज वो करके दिखाया। और ये विश्वास है मेरा सर, आने वाले दिनों में, भैया पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद जिस वर्ग से आते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, जिन्होंने रोहिणी कमीशन के गठन का कार्य किया, उन पर अब विश्वास करेंगे। अगर इन्होंने अभी तक इतने कार्य पिछड़ा वर्ग के लिए किए हैं तो यकीनन मेरा विश्वास है, और जहां मेरा विश्वास है वहीं मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से यह आग्रह भी करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा जाए, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए भी इसमें रिजर्वेशन हो, उनके लिए भी सीट इसमें आरक्षित की जाए। पर साथ ही में सर, अंतिम बात जो ये एक अविश्वास का माहौल यहां पर उत्पन्न किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, कि सिर्फ जुमला चल रहा है। सर, इतना समय इनके पास था, विपक्षी दलों के गठबंधन के पास पूरा समय था। अगर ये चाहते तो तब से लेकर अभी तक इसको ले आते, पर नहीं लाना इनकी नीति, इनकी नीयत को दिखाता है। अंत में सर, बस मैं इतना ही कहूंगा, एक्यूजेशंस बहुत लगाए गए पर सजेशंस इनकी तरफ से नहीं आए। सर, यह आग्रह मैं करता हूं कि जल्द से जल्द इस कानून को, और तमाम दल क्योंकि इसमें सहमत है, विद कंडीशन सहमत है, पर मैं चाहूंगा कि सर्व सहमति से इसको पारित किया जाए। और अंत में सर, मैं एक शब्द अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, जमुई के लोग, हाजीपुर के लोग, बिहार की पूरी जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए ढेर सारी बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री अनिवाल बेनीवाल जी।